आज मेरे साथ मेरी तरह एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी आपको लेडी नजर आ रही हैं। 30 मिनट में ये दुल्हन तैयार करती हैं। बिल्कुल जो मेरे जैसा काला स्याह बंदा होता है ना, वो भी गोरा चिट्टा नजर आता है। 3 साल आप जिस भी सैलून के अंदर गई हैं, आपको इसीलिए रिजेक्ट किया गया कि आपने अबाया पहना हुआ है और हिजाब किया हुआ है। अच्छा, वो 30 मिनट में भी नहीं की थी, वो हमने 21 मिनट में की थी। काला होना गुनाह नहीं है। मैं खुद काली हूँ। मैं खुद काली हूँ भाई। डॉक्टर्स के मुताबिक जो था, मैं 2 साल बाद खत्म हो जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को भी 3 साल गुजर गए। मेरा कुछ मेकअप वो करना चाहती ताकि लोगों को पता चले काम का, अपना टैलेंट दिखाना चाहती हैं। फुल जो मेकओवर इन्होंने किया है, ये इनके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो इन्होंने ये सारा मेकओवर किया है। ये मेरी शक्ल जो उज़मा थी वो गुम करके कोई और लगा दी है और इसका आपको हिसाब सूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मेरे साथ मेरी तरह एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी आपको लेडी नज़र आ रही हैं, जिनके अंदर इतना टैलेंट है कि जो भी इनका टैलेंट देखता है, बड़े बड़े लोग इनको फ़ोन कॉल करते हैं और इनसे एड्रेस पूछते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे काम करवाना चाहते हैं। ये मेडिकल की स्टूडेंट थी, लेकिन मेडिकल को छोड़ के इन्होंने पार्लर स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? और इनकी एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि इनकी एक किडनी भी नहीं है और इनका पित्ता भी नहीं है। वो कहाँ गायब हो गए हैं, सारा कुछ इनसे ही पूछते हैं। और 30 मिनट में ये दुल्हन तैयार करती हैं। ऐसी दुल्हन कि बिल्कुल जो मेरे जैसा काला स्याह बंदा होता है ना, वो भी गोरा चिट्टा नज़र आता है। इतना टैलेंट कैसे है और इनके लिए आगे मैंने क्या सोच रखा है, सारी बातें आज इनसे पूछते हैं कि ये मेडिकल से पार्लर की तरफ किस तरह आई और अब मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? करम अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मेडिकल की स्टूडेंट थी, आपने मेडिकल को छोड़ के पार्लर क्यों ज्वाइन किया? हालांकि मैंने सुना कि पार्लर के लोगों को लोग अच्छा भी नहीं समझते, तो आपने ये यानी कि प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, जबकि मेडिकल एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है? जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मेडिकल एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन बात यह है कि जब मैंने मैट्रिक जो था साइंस में किया, फिर मैंने एफएससी रखी, मैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जो था मैंने एडमिशन लिया। तो चूँकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी, घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे मेरी जो मेडिकल की स्टडी थी, तो खैर मैंने उसको फिर स्किप कर दिया। फिर मैंने सिंपल बीए किया। उसके बाद जनाब फिर जो ध्यान था मेरा, वैसे जब मेरे वाले साहब ने मुझे साइंस रखवाई थी ना, तो उस वक्त भी मेरा आर्ट की तरफ ही ध्यान था। लेकिन ज़बरदस्ती जैसे कह लें कि मैं बस कर रही थी कि सारे कहते थे कि बहुत लायक है तो आप इसे साइंस रखवाएं, तो इसे मेडिकल की स्टूडेंट बनाएं। तो वो बस इस वजह से जो था ना, मैं मजबूरी में कर तो रही थी, लेकिन ज़ेन जो था वो सारा आर्ट की तरफ ही था कि मैं मतलब उसकी तरफ ही जाऊँ। तो बस फिर ऐसे ही करते करते मैं जो था वो उसमें करती रही, अपना स्टडी भी करती रही, साथ साथ ये भी थोड़ा बहुत करती रही। और जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी वो भी पार्लर वाली बाजी थी, तो कुछ थोड़ा बहुत मैंने उनसे सीखा। और फिर उसके बाद जो था कि ऐसा हुआ कि मेरी फिर शादी हो गई। उसके बाद स्टडी भी छूट गई, सब कुछ छूट गया, अब करने के लिए कुछ भी नहीं था। और पैदाइशी मेरी किडनी नहीं है। तो यानी कि जब आप पैदा हुई थी तो आपकी एक किडनी थी? जी, मेरी एक किडनी थी और वो भी मेरी थी नहीं, अभी भी है, लेफ़्ट साइड पे है। और मैं कपड़े स्टिच किया करती थी, लेडीज़ एंड जेंट्स। तो उसके बाद मेरा पित्ता फट गया, तो जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो कहा गया कि ना मतलब उम्मीद नहीं है, कोई चांसेस नहीं है इनके बचने के। तो खैर फिर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, तो मेरा वो भी सब रिकवर हो गया। पित्ता उन्होंने निकाल दिया मेरा, ओपन सर्जरी की उन्होंने, और फिर सब कुछ यानी कि जब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपने बैठ के कपड़े स्टिच नहीं करने। तो अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने काफ़ी यानी कि स्ट्रगल की। मैंने फिर काम जो मेरा ये सैलून का था, मैंने घर बैठ के इस पे सारा मतलब काम करती रही। मेरा हाथ अच्छा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता करते करते मतलब आपको पता है कि फिर इंसान का ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर जॉब की ऑफ़र्स आने लगी, तो मैंने कहा अच्छा चलो, फिर आपकी तरह ही एक मेरी बहन थी, तो उन्होंने मुझे लाहौर का बहुत बड़ा सैलून है जहाँ पे मेल्स और फीमेल्स दोनों ही मतलब जाते हैं। तो जब वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने जब मेरा काम देखा तो बहुत सराहाया कि बहुत अच्छा है। लेकिन फिर जब उन्होंने स्टाफ रिक्वायरमेंट मेरे सामने रखी, तो मैंने कहा कि मैं मतलब ये नहीं कर सकती। अब स्टाफ रिक्वायरमेंट उनकी ये थी कि आपने अबाया नहीं पहनना, और जो हमारा स्टाफ का यूनिफॉर्म है वो आपने पहनना है, और आपका हम अच्छे से हेयर कट करेंगे, आपकी एक पर्सनैलिटी होगी, फिर आप हमारी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट बनेंगी।
तो मैंने फिर वो उस जॉब को जवाब दे दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। 3 साल लाहौर के जितने बड़े बड़े सैलून्स हैं वहाँ पे मैं इसी तरह धक्के खाती रही। लेकिन यानी कि 3 साल आप जिस भी सैलून के अंदर गई हैं आपको इसीलिए रिजेक्ट किया गया कि आपने अबाया पहना हुआ है और हिजाब किया हुआ है। जी बिल्कुल यही बात है। तो वो कहते थे कि जो स्टाफ ने यूनिफॉर्म पहना है आपने वही पहनना है, ठीक है। आपकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी है तो हमारे कस्टमर्स पे क्या मतलब आपका रिएक्शन क्या होगा कि मतलब वो क्या सोचेंगे कि ये मतलब बुरके में है, स्कार्फ लपेटा हुआ है, निकाब किया हुआ है, ये इसकी तो खुद की पर्सनैलिटी नहीं है, ये हमें क्या तैयार करेगी। तो इस वजह से जो था वो मुझे रिजेक्शन होती थी। लेकिन आपने तो जो ब्राइडल तैयार की हैं 30 मिनट में, बिल्कुल ऐसे जो काले से लोग हैं उनको इतना गोरा बनाया, तो इसका मुझे बताएं ये आपने कैसे किया? देखिए इस पे कंट्रोवर्सी भी बहुत चल रही है। देखिए मसला ये है कि 30 मिनट में ब्राइड तो बंदा रेडी कर लेता है, और अच्छा वो 30 मिनट में भी नहीं की थी, वो हमने 21 मिनट में की थी। ये है कि काले लोग जो है वो काला होना गुनाह नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा, मैं खुद काली हूँ। हाँ मैं खुद काली हूँ भाई काले होना गुनाह नहीं है। मसला ये है कि जो है ना लोग आजकल हमारा जो मुआशरा हो गया ना, मतलब जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि सैलून में आती ही वही लेडीज़ हैं जिनका रंग काला होता है, मुंह पे छाइयाँ होती हैं, दाने होते हैं, तो वो कहते हैं कि इन्हें कवर कर दें। अच्छा देखिए मेरा तो काम है मेकअप करना, मैं तो सांवला भी कर दूंगी, गोरा भी कर दूंगी। अब कोई करवाए तो फिर है ना, अब आप मेरे पास आई हैं, मैं आपको काली बेस लगा दूँ तो आप तो कहेंगे ना लो जी मैं पैसे भी दे रही हूँ और मुझे काला भी कर दिया यही सारा मसला है। तो जब बचपन में आपकी किडनी नहीं थी तो उसका फिर आपने कैसे सरवाइव किया, यानी कि एक किडनी के ऊपर ही आप जिंदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक ज़िंदा हूँ। ऐसे तो डॉक्टर्स के मुताबिक जो था मैं 2 साल बाद ख़त्म हो जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को भी 3 साल गुजर गए तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, जब मेरा जो फर्स्ट मेडिकल जो मेरा हुआ था वो मैट्रिक में हुआ था, तो उस वक्त मुझे टीबी हो गई थी। तो मेरे जो लंग्स थे ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। तो जब उन्होंने पूरा मेरा एक बॉडी का स्कैन किया तो फिर तब पता चला था कि मेरी किडनी एक है और वो लेफ़्ट साइड पे है और साइज़ में बड़ी है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम दूसरे लोगों से ज़्यादा जियोगी क्योंकि आपकी वो किडनी इतनी बड़ी है कि वो 2 से भी 3 के बराबर है। जी यही समझ लें, वो 3 के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह देख लें आपके सामने सरवाइव कर रही हूँ, और मुझे आपकी तरह बिल्कुल हड्डियों का भी मसला है। लोग मेरी वीडियो में आके मुझे, जब स्टार्ट में मैंने अपना चैनल शुरू किया, मेरा ब्लश विद आमना के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब, तो जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मुझे आके कमेंट्स करते थे लोग कि पहले अपने हाथ तो देखो, इनको तो ठीक कर लो। तो मैं कहती थी देखें मैं कोई यहाँ पे वो फिज़िकल थेरेपी तो नहीं चला रही ना, मैं तो आपको सिखा रही हूँ। तो अब आज मेरे व्यूवर्स को भी पता चल जाएगा कि मेरे हाथ क्यों, उंगलियाँ क्यों टेढ़ी हैं और मैं इस तरह की क्यों हूँ। तो मैं तो सिखाती हूँ ना उनको, तो उन्हें चाहिए कि सीखें, ना कि अगले में से कीड़े निकालें कि अगला बंदा क्या है। आमना, आपका ये छोटे से कमरे के अंदर पार्लर है जिसको लोगों ने बहुत बड़ा पार्लर समझ लिया था कि किसी आप बड़े ही वीआईपी यानी कि इलाके के अंदर रहती हैं वहाँ पे आपका पार्लर, तो यहाँ पे आपके कस्टमर कैसे हैं, आपका गुजारा कैसे होता है? उसमें भी शुरू में तो बिल्कुल भी, यानी कि आपको पता है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते। वो जो बड़े लोग हैं वो तो यही समझते हैं ना कि छोटी सी जगह पे बैठी है तो इसका काम भी छोटा ही होगा। लेकिन जब एक दफ़ा कोई कस्टमर आ जाता है ना तो फिर उस तरह ये होता है कि हमारा तो काम ही ऐसा है कि उसकी अपने आप एडवर्टाइजिंग होना शुरू हो जाती है। जब एक दफ़ा कस्टमर आता है तो वो जब जाता है तो फिर लोग उसको देख के आपके सामने, काम तो मेरा आपके सामने ही है कि मैं कैसा करती हूँ, तो बस फिर वो जब जाते हैं तो लोग पूछते हैं आप कहाँ से तैयार होके आई हैं, कहाँ से तैयार होके आई हैं। तो बस ऐसे ही करते करते मेरी एक चेन बन गई, अच्छे लोगों की एक चेन बन गई। मतलब फिर मेरे पास अच्छे अच्छे कस्टमर आने लगे। तो मेरे सैलून पे जितना भी सामान पड़ा हुआ है वो सारा ब्रांडेड है। मतलब मैंने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, मैंने 5 साल लगा के ये सारा सामान इकट्ठा किया उन्हीं पैसों में से जो मैंने, मतलब 3000 में पहली ब्राइड तैयार की थी। फिर मैं करते 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 मैंने बहुत सर्वाइव किया, बहुत स्ट्रगल की और अच्छा सामान इकट्ठा किया। मैं हमेशा वीडियो में भी अपनी में भी यही कहती हूँ कि अगर हम अच्छा लगाएंगे तब भी अच्छा कमाएंगे। तो मैंने हर चीज़ अच्छी रखी। तो जब अच्छे कस्टमर आते थे तो वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स आती हैं, मतलब टीचर्स आती हैं, तो वो देखती हैं, वो कहती हैं ये तो हमने सिर्फ जो है ना नेट पे देखी हुई हैं चीज़ें, ये मेकअप हमने नेट पे देखा हुआ है, हमने यहाँ एरिया के किसी भी पार्लर में ऐसा सामान नहीं देखा। तो इसलिए वो खुश होती हैं और फिर एक चेन बन गई मेरी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3000 जो था अब वो 3 लाख पे पहुँच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपको एक ऑफ़र देती हूँ कि आप जो हमारा स्ट्रॉन्ग उज़्मा का सिलाई स्कूल है ना, वहाँ पे जो हम बच्चियों को फ्री में
पार्लर सिखाते हैं, मैं आपको ऑफ़र देती हूँ कि आप वहाँ पे आ जाएं, ये अपना पार्लर वहाँ पे शिफ्ट कर लें। हम आपसे कोई रेंट किसी किस्म की, हम आपसे कोई रेंट नहीं लेंगे, किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमारी। तो वहाँ पे ये है कि वो ज़रा इलाका अच्छा है, तो वहाँ पे गाड़ी भी आराम से पार्क हो सकती है, तो आप वहाँ पे अगर आ जाएं, ये मैं आपको ऑफ़र दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। आपने इतनी बड़ी ऑफ़र कर दी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक्चुअली अब आपके सामने है कि मैं कितने छोटे से कमरे में यहाँ पे करती हूँ, लेकिन मेरे चैनल पे और जो लोग जिन्होंने यासिर शामी का इंटरव्यू देखा वो सब ये समझ रहे थे कि मेरा बहुत बड़ा सैलून है। अब हकीकत आपके सामने है। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मैं कोई शॉप नहीं ले सकती थी, मैं उसका रेंट पे नहीं कर सकती, मैं उसका एडवांस नहीं दे सकती। और मतलब जिस तरह का मेरा काम है, फिर ज़ाहिर सी बात है आपको पता है सैलून भी उसी टाइप का बनाना पड़ता है। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि वो कहाँ आएंगे, अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने मुझे इतनी बड़ी ऑफ़र दी है। मेरे पसीने छूट गए। देखिए हम ना, जो काम करना चाहता है ना, जो दिल से, जिसके अंदर टैलेंट है, जो हार्ड वर्क करता है, मैं उसके साथ हूँ। ये शुरू से मेरा मिशन है कि वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मुझे काम करना है। तो मैं आपको ये खुली ऑफ़र दे के जा रही हूँ। अब आपने जिसको भी इंटरव्यू देना है, जिसको भी आपने बुलाना है, आप वहाँ पे बुलाएं, वहाँ पे हमारे सिलाई स्कूल के अंदर बुलाएं। वहाँ पे प्रॉपर आपको हम सेटअप बना के देते हैं। 2 रूम्स हैं आपके पास, तो 2 रूम्स के अंदर आप अपना पार्लर चलाएं। और इसमें इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि अल्लाह ताला आपको बड़ी तरक्की आप करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम आपकी अगर थोड़ी सी ये सपोर्ट कर देंगे ना, तो आगे फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेंगे। तो आज का ये इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि 30 मिनट में दुल्हन तैयार, वो तो एक लहदा कहानी है, लेकिन आमना के अंदर बहुत टैलेंट है। सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है कि ये अबाया पहनती हैं मेरी तरह और हिजाब करती हैं, तो ये अबाया पहनना नहीं छोड़ सकती और हिजाब करना भी नहीं छोड़ सकती। लेकिन ये जो इनका कमरा है, छोटी सी गली में रहती है, हम इनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट तो करवा सकते हैं। तो ये भी इस्लाम से एक दूरी है। और मेरे ख्याल में आजकल के दौर में लोग अगर जाहिलपन ये दिखाते हैं कि आपने अगर अपने आप को इस तरह नहीं बनाया हुआ, तो अपने आप को इन्हेंस नहीं करेंगे, तो हम अपने कस्टमर को क्या करेंगे। कस्टमर देखेगा कि पार्लर वाली तो खुद लश पश नहीं हुई, तो हमारा क्या करेगी। लेकिन जब आप आमना का काम देखेंगे तो सेटिस्फाई होंगे इंशाल्लाह आप, क्योंकि इनके अंदर बहुत टैलेंट है और इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है इस काम के अंदर, जब जाके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और मैंने कभी मेकअप नहीं किया, यहाँ पे भी एक बात बता दूँ, तो ये मेरा कुछ मेकअप वो करना चाहती हैं ताकि लोगों को पता चले काम का, अपना टैलेंट दिखाना चाहती हैं। अगर मेरे फेस पे इनका टैलेंट और अच्छा नज़र आ सकता है लोगों को, यानी कि लोग देख सकते हैं कि इनके काम को लाइव, वो कहेंगे पता नहीं कौन सी लड़की उठा के तैयार कर दी थी, अभी ये मुझे तैयार कर देंगी। तो इसकी पूरी वीडियो इनके चैनल पे आप देखिएगा, इन्होंने मेरा मेकओवर किस तरह किया है। ब्लश विद आमना के नाम से इनका चैनल है, उस वीडियो का लिंक भी मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और कमेंट्स के अंदर ये ना कहिएगा कि आप बहुत बुरी लग रही थी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने ये क्या किया। तो मैं मेकअप नहीं करती, लेकिन इनकी खुशी के लिए और इनके चैनल के लिए और इनके इस छोटे से सैलून को चलाने के लिए अगर ये मेरा मेकओवर करती हैं, तो मुझे इसमें कोई हद नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप बहुत यानी कि कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे काम को इतना सराहाया है और इतनी तारीफ़ कर रही हैं। और मैं आपका मेकओवर करती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप हाँ ज़रूर जी नाजरीन, 30 मिनट में दुल्हन तैयार करने वाली लड़की कौन है। इनकी एक किडनी भी नहीं है, इनका पित्ता भी नहीं है और इनके दांत भी नहीं है, सब कुछ गायब है, फिर भी इतना टैलेंट आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये फुल जो मेकओवर इन्होंने किया है, ये इनके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, ब्लश विद आमना। तो जाके आप बताइएगा और बैड कमेंट ना कीजिएगा कि आपने ये क्या किया है। मैं सिर्फ आज आमना को सपोर्ट करने के लिए आई थी, तो इन्होंने ये सारा मेकओवर किया है। ये मेरी शक्ल जो उज़मा थी वो गुम करके कोई और लगा दी है, और इसका आपको गुसाब सूब तैयार रहना, अल्लाह ने आपसे पूछना है। नहीं भाई, ये काम है। देखिए मेकअप आखिर किसी पर्पस के लिए बना है ना, लेडीज़ के लिए बना है। और वैसे भी हमारे जो मर्द हजरात हैं वो तो यही चाहते हैं कि हमारी बीवियाँ सज धज के रहें, तो इसलिए हमने आपको सजा धजा दिया है। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा,
और आमना को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इसकी स्ट्रगल देख के, पूरी लाइफ की और इसकी बीमारियां देख के मुझे आज अपनी बीमारी भूल गई है। तो इनको आर्थराइटिस भी है, हड्डियों की तकलीफ़ भी है, और बाकी जो मैंने आपको बताया कि इनकी क्या क्या चीज़ें इनके जिस्म के अंदर नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला ने इनको 2 बड़े खूबसूरत बच्चे दिए हैं और लंबी ज़िंदगी अल्लाह इनको दे, से तंदुरुस्ती वाली मेरी दुआ है। इसी के साथ देखते रहिए स्ट्रॉन्ग उज़्मा और देखें ये मेकओवर कैसे हुआ। अल्लाह हाफिज़।